चलिए हम लोग आज देखते हैं क्लास 11th के लिए जो पहला टॉपिक हमारे पास है जो ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें मैंने लिया मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूं क्लास 11th के स्टूडेंट्स को जो इस वीडियो के माध्यम से कुछ हासिल करना चाहते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ मिलेंगे जो आपने अपने मन में कुछ उम्मीद करके रखा होगा। किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। जितना भी दिया जाएगा हो सकता है ज्ञान के आधार पे वो हर के लिए कम हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हर एक चीज़ प्रयास करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, आप तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो मैं एक बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि मैक्सिमम जितना भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वीडियो के माध्यम से उतने सवाल, जिसको अपनी भाषा में मैंने मसाला के नाम से उसको मैं बोलता हूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको मिलेगा। तो सबसे पहले चलते जो मैंने टॉपिक लिया है ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब जानते हैं कि जो एंगल्स की बात हम कर रहे हैं आपने क्लास 10th में भी पढ़ के आया होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि एंगल, ये एंगल क्या होता है। एंगल तो बहुत सारे लोगों से सवाल ये पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय एंगल। आपने क्लास 4 में पढ़ा, 5 में पढ़ा, 6 में पढ़ा, 10 में पढ़ा। फिर एक बार मैं चर्चा कर लेता हूं कि रिजल्टेंट ऑफ टू रेज। एंगल का मतलब हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू रेज। जैसे मैंने एक ऐसे रे ले लिया, ये दूसरा रे मैंने ले लिया, ये हो गया O, और इस तरह से ये हो गया एंगल थीटा। ऐसे तो आप देख रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ टू रेज, दो रेज का जो रिजल्टेंट होता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। तो जब भी एक पॉइंट पे दो रे की बात हम लोग करते हैं तो जो एंगल बन रहा, आप देख लीजिए इस डिजाइन में दो तरह का एंगल बन रहा है, दो तरह का एंगल बन रहा है। यानी एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा आपको रिफ्लेक्स भी हो सकता है, ऑब्टूज भी हो सकता है। इस तरह से जो एंगल की बात हम लोग करते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू रेज। तो ये आपने पहले भी पढ़ लिया है प्रीवियस क्लास में भी, कोई बात नहीं है। अब देखिए इसी एंगल के बारे में आपने क्लास 10 में ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप्स में आपने पढ़ा होगा, एक्यूट, ऑब्टूज, राइट एंगल, इस तरह से आपने रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, बहुत सारे एंगल्स आपने पढ़ा होगा। तो अब उसी एंगल के बारे में ये ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे आया है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के लिए। तो सबसे पहले अब ये जानते हैं कि जो एंगल की चर्चा मैंने किया, ये एंगल दो टाइप से होता है। और उससे पहले आइए एक बार और मैं चर्चा करता हूं आपके बीच में कि आखिर जो एंगल की शुरुआत ये इस तरफ से हम लोग जो करते हैं, एंगल की शुरुआत यही से क्यों होता है और किस तरह से हम लोग इसके मेजरमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपने एक पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं पॉस्टुलेट। ये पॉस्टुलेट, इस पॉस्टुलेट का मतलब होता है मान्यता, यानी जिस तरह से जो मान्यताएं हैं आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री एंगल बनाता है। तो आपने पढ़ा होगा पॉस्टुलेट, एक्सियम्स, है ना, थ्योरम्स, उसके बाद कॉरोलरी, ये सारी चीज आपने पढ़ा होगा। तो पॉस्टुलेट के बारे में एक नजर देख लेते हैं। जिस किसी ने भी शुरुआती में जो कुछ भी कहा, जैसे किसी ने बोला 0 तो ये हो गया 0, किसी ने कहा कि 1 तो ये हो गया 1। आज तक किसी ने ये नहीं प्रूव किया कि प्रूव करो कि 1 है, किसी ने ये प्रूव नहीं किया कि प्रूव करो कि 2 है, प्रूव करो कि 3 है, प्रूव करो कि 4 है, ये 5 है। ये क्या है? पॉस्टुलेट है। इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक पॉस्टुलेट। यानी जिस किसी ने बिगिनिंग में शुरुआत किया, ऐसे लिखा, कहा 3, तब से बन गया 3। तो इस तरह से कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसको हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं, वो बना बनाया जिसने उसका निर्माण किया वहां से हम लोग कैरी करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉस्टुलेट। तो ये अर्थमेटिक पॉस्टुलेट है। उसी तरह से ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री एंगल बनाता है, ऐसे इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं हम लोग। ये क्या है? ये स्ट्रेट एंगल है, ये भी एक पॉस्टुलेट है। अब कोई कहे कि प्रूव करो कि 180 डिग्री, इम्पॉसिबल। वेरीफाई किया जा सकता है, बहुत सारे रेज आप इस तरह से रेस को इस तरह से एक पॉइंट से ऐसे डेवलप करके
आप सबको मेजर करके वेरीफाई कर सकते हैं कि 180 डिग्री है, लेकिन लॉजिकल प्रूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक पॉस्टुलेट है, और किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए किसी न किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है। तो हर एक चीज को प्रूव करना इम्पॉसिबल है। तो जिसके लिए हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में पॉस्टुलेट। आइए कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं पॉस्टुलेट के बारे में। जैसे आपने देखा होगा, अपने पूर्वजों की बात करें तो दशहरा, दिवाली, छठ जिस तरह से पहले मनता था, आज भी उसी तरह से मनता है। थोड़ा मोड़ा चेंज हुआ है, आज भी वही विजयादशमी होता है, छठ का पर्व होता है, दिवाली होता है। ये सब क्या चीज है? ये सब चीज कहीं ना कहीं पूर्वजों से कैरी होकर के आ रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिलीजन पॉस्टुलेट, यानी रिलीजन मान्यताएं हैं। हमारे दादा परदादा जी जैसे करते थे, आज भी उसी तरह से चल रहा है। छठ तो उसी टाइम में हो रहा है, दिवाली तो उसी टाइम में हो रहा है, दशहरा तो उसी टाइम में हो रहा है। मामूली सा चेंज, थोड़ा फैशन में चेंज हुआ, रख रखाव में चेंज हुआ, डिजाइन में चेंज हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि छठ कार्तिक में मन रहा है तो कोई छठ आके फागुन में मना रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या चीज है? ये रिलीजन पॉस्टुलेट है, यानी हम लोगों ने पूर्वजों से जिसको कैरी किया, आज भी मान रहे, कल भी लोग मानेंगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉस्टुलेट। तो इसी तरह से जब अभी हम एंगल की बात कर रहे हैं तो दो तरह के एंगल होगा। एक एंगल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल एंगल। ज्योमेट्रिकल एंगल क्या है? देखिए, आपने पढ़ा होगा कि ज्योमेट्री में जब हम लोग बात करते हैं इस तरह से, ये जो एंगल की बात है, ये पूरा एक राउंड ऐसे लगा दिया, और इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल, यानी 360 डिग्री। एक पॉइंट पे जब भी कोई एंगल बनता है तो सारे एंगल का सम आपने क्लास 10 में या कहीं भी पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं है। आप इतना समझ लीजिए, आपके पास पहले से क्या पढ़ा हुआ है, आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, उससे कोई बहस नहीं है। जो बात मैं बोल रहा हूं ये सबको समझ में आ जाएगा, और यहां से भी आप सीख सकते हैं। इसलिए इस बात के लिए कभी हेजिटेशन नहीं रखना है कि हम पहले से नहीं जानते, और मैं कभी ये भी नहीं कहूंगा आप पहले से क्यों नहीं जानते, क्योंकि इंसान का फितरत होता है भूलने का। हर कोई भूलता है, हर कोई सीखता है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। सो इसका टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या है? कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट, आप जितने भी आप रेज इसको ऐसे खींच दीजिए, ये सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट एंगल, यानी 360। तो ज्योमेट्री में ये 360 डिग्री एंगल इतना ही का दुनिया है, इससे ज्यादा ज्योमेट्री में नहीं है। लेकिन अब आगे हम बात करते हैं इसी एंगल में कि ज्योमेट्रिकल एंगल, ये एंगल जो टू टाइप्स के होते हैं। जिस एंगल की बात मैंने किया, रिजल्टेंट ऑफ टू रेज, इसको हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं। पहला होता है ज्योमेट्रिकल एंगल, पहला हो गया ज्योमेट्रिकल एंगल, इस तरह से ये ज्योमेट्रिकल एंगल हो गया। ज्योमेट्रिकल एंगल का मतलब हो गया मैक्सिमम 360 डिग्री, इस तरह से ये एक पॉइंट मैक्सिमम 360 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं होता है, यानी कुल एक पॉइंट पे सारे एंगल का सम 360। सो इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल एंगल। दूसरा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल, अब आप देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल है ये क्या होता है। अभी मैंने पॉस्टुलेट की बात कहा, तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल क्या होता है। एक बात ठंडे दिमाग से समझिएगा, ये मैं यहां पे ऐसे, इसको मैंने ले लिया O, ऑरिजिन, और आप देख लीजिए एक रे हम लेते हैं, इस रे को मैंने OA रखा। आप देख लीजिए ये मैंने रे लिया OA। अब जो ये 180 डिग्री सीधा आएगा अभी की डेट में, यानी अभी इस टाइम में अभी ये 0 डिग्री है। इट मीन जो एंगल OA रे की बात मैंने किया, तो ये OA जो है इसके साथ में, अब मान लीजिए एक पॉइंट मैं यहां बना लू P, तो हम बोलेंगे ये जो एंगल हमारा O पे बन रहा है इस एक्सिस के साथ में, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री। अब सवाल ये उठता है कि इसकी शुरुआत इसी जगह से क्यों होता है? ऐसा काहे नहीं होता है कि हम लोग इस तरफ से इसके मेजरमेंट करें, ये हमारे पास ऑरिजिन है और इसके मेजरमेंट हम लोग इस तरफ से उल्टे करें? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी शुरुआत होता है इसी पॉइंट से होता है,
फर्क इतना ही है कि या तो एंटी क्लॉक या तो क्लॉकवाइज। तो जब यही से शुरुआत होता है, दिस इज द मीनिंग ऑफ पोस्टुलेट। जिस किसी ने बनाया उसने यहां से शुरुआत किया और तब से पूरी दुनिया यहां से शुरू करके दो डायरेक्शन लिया, एक एंटी क्लॉक में और एक क्लॉकवाइज में। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पोस्टुलेट। ये पोस्टुलेट का ही पार्ट है। इसीलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल क्या होता है। तो मैंने अभी इस जगह पे लिया कि इस तरह से ओए जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये 0 डिग्री है। अब इसी को मान लीजिए मैंने इस जगह पे लाया, इसको ले लिया ए डैश, ये हो गया हमारा थीटा इस तरह से। अब आप ये जो देख रहे हैं ये हमारे पास जो आ गया ये ए ओ ए डैश, या इसको मान ले मैं बी ले लिया तो ए ओ बी हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक यानी इस डायरेक्शन में जब चलेगा तो इसको एंटी क्लॉक बोलते हैं। तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल क्या है। ज्योमेट्रिकल एंगल में मैंने कहा कंप्लीट एंगल है, ज्योमेट्री में 360 मैक्सिमम है, उससे आप ज्यादा नहीं जा सकते, उतनी ही उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल में भी जितना भी एंगल बनेगा वो सारा मैग्नीट्यूड के हिसाब से सारा वैलिड होगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो देखिए ये जो इसको है हम लोग यहां से ऐसे एक राउंड लगाए, ये पॉइंट यहां से ऐसे था, तब ये 0 डिग्री था। अब आप देख लीजिए ये एक राउंड ऐसे कंप्लीट लगा यानी 360। अब 360 लगने के बाद ये वापस इस जगह पे आ गया, ऐसे देखिए। तो इसका मतलब थीटा है, ये थीटा कांस्टेंट है, इस तरह से बढ़ते जाएगा तो इस पॉइंट तक हो गया 360। इसका मतलब है ये हमारे पास हो गया 360 प्लस थीटा, ऐसे इस जगह। अब देखिए दूसरे राउंड में चलेगा, ये हमारे पास हो गया 360 प्लस थीटा। अब देखिए दूसरे राउंड, फिर यहां से इसने अपना शुरू किया, ऐसे इसको चला इसी डायरेक्शन में और वापस इस तरह से, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक। यानी अब दूसरी बार चक्कर लगाया, तो दूसरी चक्कर लगाया तो अपने पास हो गया 2 इंटू 360 प्लस थीटा। क्यों? इस थीटा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस थीटा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप पूरे जिंदगी भर घूमते रहिए, पूरे जिंदगी भर घूमते रहिए, घूमते घूमते थक जाएंगे, जिंदगी का अंत हो जाएगा, लेकिन ये घूमने का अंत नहीं होगा। तो ये एंटी क्लॉक में जो हम लोग घूम रहे हैं तो इसके हिसाब से हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव मतलब पोस्टुलेट से लिया गया, क्योंकि जिसने बनाया कहा एंटी क्लॉक पॉजिटिव, दिस इज द मीनिंग ऑफ पोस्टुलेट। जब एक डायरेक्शन में पॉजिटिव हो गया तो दूसरी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्शन में सेम होगा नहीं, डायरेक्शन बदल गया तो इसलिए उसका मैग्नीट्यूड में चेंज हो गया। तो एक तरफ से हमारा पॉजिटिव हो गया और दूसरी तरफ से नेगेटिव हो गया। इट मीन एंटी क्लॉक, जैसे हम लोग ये घूम रहे हैं, आगे इस तरह से घूमते ऐसे, ये हमने घुमा फिर वापस आ गया, अब तीसरी बार घुमा तो हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 360 प्लस थीटा। इस तरह से ये प्लस थीटा और ये चेंज होते जाएगा 3 4 5 6 7, इस तरह से कुल मिला करके n इंटू 360 प्लस थीटा हो जाएगा। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ रोटेशंस, यानी जितने रोटेशंस होंगे वो इस तरह से काउंट होगा। जैसे यहां लिखा 1 2 3, इसी तरह 4 5 6 7 और तब हो गया n। तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल। अब आगे चलते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल में जब अभी मैंने बात किया एंटी क्लॉक यानी एंटी क्लॉक में ये हो गया हमारा पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। अब देखिए एंटी क्लॉक के बाद आएगा क्लॉकवाइज। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल का दो पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया एंटी क्लॉक में और दूसरा पार्ट हो गया क्लॉकवाइज। तो देखिए क्लॉकवाइज की जब बात हम लोग करते हैं इस तरह से, ये हमारा ये, अब देखिए एक एंगल ऐसे हमने यहां पे ले लिया, ये हो गया ए डैश। तो ये जो बना एंगल इसको हम लोग ऐसे लिखते और ये हो गया माइनस थीटा, यानी ये माइनस बता रहा है कि डायरेक्शन चेंज हुआ है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड है
वो उसकी वैल्यू सेम होंगे। जैसे मान लीजिए इस जगह से चला फिर वापस आ गया, टिल गया, यहां तक एक चक्कर लगाया, तो वो इस एक्सिस पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आकर रुकता है। जैसे यहां से चला, इस जगह रुका, इधर रुकेगा, इधर रुकेगा, इधर रुकेगा, इधर, जितने भी स्टेशंस बनेंगे, जितने भी पॉइंट्स बनेगा, सबके लिए एक ही मतलब होगा, एक रोटेशन। तो ये एक रोटेशन हो गया। तब इस जगह पर हम लोग लिखते हैं ये -360 प्लस थीटा। अब मान लीजिए दूसरी बार चलता है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज ये दूसरी बार चला, तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू -360 प्लस थीटा। इसी तरह से ये चलेगा तीसरी बार, तीसरी बार ऐसे चला, ऐसे तीसरी बार चला, तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू -360 प्लस थीटा। यानी कुल मिला जुला करके हम लोग माइनस को ऐसे बाहर कर दें तो n इंटू 360 प्लस ये माइनस थीटा, ऐसे ये ब्रैकेट ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये सेम होगा, मैग्नीट्यूड के हिसाब से सेम होगा, यानी इसकी वैल्यू होंगे, ज्योमेट्रिकली गलत नहीं होगा, क्योंकि माइनस बता रहा है कि डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो क्लॉकवाइज में हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉक में पॉजिटिव होता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इस तरह से शुरू हुआ, तो शुरू हुआ तो ये हमारा डायरेक्शन बदल गया। इसी तरह से जब आगे हम लोग चलेंगे तो देखिए क्वाड्रेंट की जब हम लोग बात करेंगे, क्वाड्रेंट, अब आइए एक नजर आओ थोड़ा देख लेते हैं, फिर बाकी का अगले वीडियो में आपके पास कुछ जाएगा। ये सिर्फ समझने के लिए है कि ज्योमेट्रिकल एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल क्या है। यानी ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था 360, ट्रिग्नोमेट्री में इनफाइनाइट, क्योंकि जितने रोटेशंस होंगे उतने एंगल्स बनेंगे। इस तरह से जब हम लोग क्वाड्रेंट की बात करते हैं, क्वाड्रेंट ऐसे, ये क्वाड्रेंट हो गया। ये जो क्वाड्रेंट है इसको हम लोग जब देखते हैं कि क्वार्टर से बना क्वाड्रेंट, क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स होता है 1/4, यानी एक को 4 भाग में बांट दीजिए तो चारों इक्वल हो गया, दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वार्टर, है ना। तो क्वार्टर से बना क्वाड्रेंट, यानी जो कंप्लीट एंगल था, जो पूरे सिस्टम में था, उसको 4 इक्वल भाग में बांट दिया, ये हो गया क्वाड्रेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मेरा कहना यह है कि जब हम लोग एंटी क्लॉक में चलते हैं, इस तरह से एंटी क्लॉक में चलते, एंटी क्लॉक में चलने के लिए जो ऐसे हम लोग चलते, इसकी जो शुरुआत होता है, पहला एंगल वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है एंटी क्लॉक में, और जब क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे तो उसकी शुरुआत फोर्थ से होता है। यानी इस तरह से जब भी हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तो उसमें जब भी शुरुआत होगा तो वो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट से होता है। इतनी अंतर है दोनों एंगल में, दोनों तरह के एंगल में इतनी अंतर है। जैसे आप देखिए, ये इसको हम ऐसे चलते, ये हो गया ऐसे। अब देखिए इससे इस तरह से, इस तरह से, इस लोकेशन में ऐसे उल्टे डायरेक्शन में, ये देखिए इस तरह से जब हम लोग चलते हैं तो जब भी शुरुआत होता है क्लॉकवाइज में, तो देखिए हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, देखिए फोर्थ, यानी पहला एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, और एंटी क्लॉक चलते हैं तो पहला एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। तो आज इस वीडियो में मैं इतना ही पे खत्म करता हूं। अगले वीडियो में आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल का अब सवाल की तरफ चलेंगे। ये थ्योरी पार्ट था, सो आई थिंक थ्योरी समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल क्या है, ज्योमेट्रिकल एंगल क्या है। तो थैंक यू।